ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन और कंधों का इस्तेमाल ना करें और जितना हो सके नाक से पूरी तरह से सांस भरें। अपनी मुट्ठियों को साइड में रखें, नाक से सांस खींचते हुए कंधे को कान की तरफ लेकर जाएं, होल्ड करें 1 2 3 4 5 और मुंह से उसे छोड़ें। फिर से सांस खींचें, कंधों को कान की तरफ ले जाएं, थोड़ा रोकने के बाद मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। सांस खींचें, रोकें और फिर मुंह से हवा बाहर निकाल दें। ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से हवा अंदर ले रहे हो, फेफड़ों में अच्छे से हवा भर रहे हो। उसे रोकने के बाद बराबर से हवा बाहर भी निकाल रहे हो। सेकेंड एक्सरसाइज में हम मुट्ठियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस खींचते हुए और छोड़ते हुए सामने लाएंगे। फिर सांस खींचते हुए पीछे की तरफ ले जाइए, रोकिए और मुंह से छोड़ते हुए सामने। नाक से सांस खींचते हुए अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ ले जाइए, रोकिए और मुंह से छोड़ते हुए सामने। ध्यान रखें कि आप कंधों पर ज्यादा वजन ना डाल रहे हो, ना ही मुट्ठियों को आपने टाइट से दबाया हो। तीसरे व्यायाम के लिए आप सर के बाजू में अपने हाथों को रख लीजिए। कोहनी आपकी सामने वाली दीवार की तरफ होगी। नाक से सांस खींचते हुए कोहनियों को दूर लेके जाएंगे और छोड़ते हुए वापस। नाक से सांस खींचते हुए कोहनियों को बाहर की तरफ ले जाइए, छाती में सामने की तरफ खिंचाव महसूस कीजिए और छोड़ते हुए वापस। अब हम पर्स लिप ब्रीदिंग करेंगे। इसके लिए अपने पेट के ऊपरी स्तर पर अपने हाथों को रखिए। नाक से लंबा गहरा सांस खींचकर फेफड़ों में हवा को रोक कर रखिए और मुंह से आराम से धीरे धीरे उसे बाहर निकाल दीजिए। पर्स लिप ब्रीदिंग के बाद अब हम अपने फेफड़ों के साइड्स में हवा भरने की कोशिश करेंगे। उसके लिए छाती के सामने एक के ऊपर एक हाथ रख लीजिए और फिर करवट कीजिए। साइड में स्ट्रेच को फील करिए और उसके बाद नाक से लंबा गहरा सांस खींचिए। थोड़ा रोकने के बाद मुंह से छोड़ते हुए वापस अपने स्थान पर आ जाइए।
फिर दूसरी तरफ करके फिर उसी तरह से प्रक्रिया को दोबारा कीजिए। करवट कीजिए, नाक से लंबा सांस खींचिए, रोकिए और मुंह से छोड़ते हुए उसे वापस आ जाइए। दूसरी तरफ करवट कीजिए, नाक से लंबा सांस खींचिए, रोकिए और मुंह से छोड़ते हुए उसे वापस ले आइए। अब हम ब्रेथ स्टैकिंग करेंगे। डायफ्राम में हवा रखने के बाद 3 बार छोटा 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 सांस लेकर फेफड़ों में हवा अच्छे से भरनी है और मुंह से धीरे धीरे उसे छोड़ देना है। पहले एक छोटी सांस खींचिए, उसके बाद एक और सांस, फिर एक और। मुंह से धीरे धीरे उसे छोड़ते जाइए। सांस खींचिए, फिर से खींचिए, फिर से। मुंह से छोड़ते हुए उसे हवा बाहर निकाल दीजिए। थोड़ा ठहरिए। इसके बाद हम सारी प्रक्रिया में नाक का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कर रहे हैं, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। उसके लिए एक तरफ से नाक से लंबा सांस खींचिए और दूसरी तरफ से बाहर निकाल दीजिए। जहाँ से आपने हवा बाहर निकाली हो, वहीं से आपको दोबारा सांस खींचना है। इस प्रक्रिया को थोड़ी देर करते रहिए। एक तरह से नाक से सांस खींचिए, दूसरी नासिका से बाहर निकाल दीजिए। पूरा बाहर निकालने के बाद वहीं से दोबारा हवा अंदर लीजिए और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकाल दीजिए। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग के बाद अब हम हमिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए अपने कान को दोनों उंगलियों से बंद कर लीजिए, नाक से लंबा सांस खींचिए और गुनगुनाहट का स्वर निकालिए। लंबा सांस खींचेंगे, फिर से नाक से लंबा सांस खींचिए, कानों को बंद कीजिए और गुनगुनाहट का स्वर निकालिए।
हमिंग एक्सरसाइज के बाद हमिंग एक्सरसाइज के बाद हम सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। इसके लिए हमें नाक से धीरे धीरे हवा अंदर खींचनी है, उसे रोकना है और धीरे धीरे उसी नासिका से बाहर निकाल देना है। सांस लीजिए, रोकिए और उसी नासिका से बाहर निकाल दीजिए। सांस लीजिए, रोकिए और उसी नासिका से बाहर निकाल दीजिए। अब हम दूसरी नासिका से सेम वही चीज करेंगे। अब आर्म्स की एक्सरसाइज के लिए स्टिक को पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाएं, थोड़ा होल्ड करें और नीचे की तरफ लाएं। आप सांस के साथ भी ये कार्यक्रम कर सकते हैं। नाक से सांस खींचते हुए स्टिक को ऊपर की तरफ ले जाएं, रोकें और नाक से छोड़ते हुए नीचे लाएं। फिर से करें। नाक से सांस खींचते हुए स्टिक ऊपर, नाक से छोड़ते हुए नीचे। अब हम स्टिक को सीधा पकड़कर साइड में लेकर जाएंगे, लंबा सांस खींचेंगे और छोड़ते हुए वापस बीच में ले आएंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। स्टिक से करवट करेंगे, सांस खींचेंगे और छोड़ते हुए वापस। थर्ड एक्सरसाइज में हम स्टिक को ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे छोड़ेंगे, जैसे हम साइकिल में हवा भरने के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब स्टिक को साइड में लेकर जाइए और वापस सेंटर पे आ जाइए।
ध्यान रखिए कि आपका एल्बो मूव ना हो रहा हो। आपकी कोहनी इसमें मुड़नी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा साइड में लेकर जाना है और वापस आना है। दूसरे साइड से भी करें। जैसे हम नाव चलाते हैं उस तरह से धीरे धीरे स्टिक को चलाएंगे। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको इन्फिनिटी का साइन बनाना है। नाव चलाने के जैसे रोइंग एक्टिविटी आप आराम से करिए। रोइंग एक्टिविटी के बाद हम स्टिक को अपने सर के पीछे लेकर जाएंगे और वापस सीधा लेकर आएंगे। बहुत आराम से एक्टिविटी करिए, जितना हो सके उतना पीछे लेकर जाइए और फिर वापस ले आइए। इस एक्टिविटी के बाद हम अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमें अपनी कोहनियों को सिर्फ मोड़ना है। इस स्टिक को सीधा ज़मीन पर रख के उसे घुमाइए। साइक्लिंग एक्टिविटी आपको करनी है, या फिर स्टिक को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। इसके बाद हम स्टिक को साइड पर लेके जाएंगे। ध्यान रखिए कि जिस साइड आप ले जा रहे हैं उधर का कोहनी बिल्कुल सीधा हो।
इसके बाद शॉर्ट शोल्डर सर्कल्स करेंगे, जिसमें छोटा छोटा सर्कल लेना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम पंपिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। आपके अपर लिम्ब और आपका जो अपर चेस्ट है उसमें ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है। कोहनी से लेके अपने मिडिल फिंगर तक अच्छी तरीके से जॉइन करके उसे पूरा स्प्रेड करें। सामने और साइड्स में खिंचाव को महसूस करें। हाथों के पीछे स्टिक को पकड़ें और उसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। थोड़ा रोकें और वापस ले आएं। फिर पीछे से स्टिक को उठाएं और वापस ले आएं। स्टिक को पीछे से उठाने की कोशिश करें और वापस ले आएं। इसके बाद हम पैरों की एक्टिविटी करेंगे। चेयर को पकड़कर अपनी नी को फोल्ड करें और वापस स्ट्रेट कर लें। अपने नी को मोड़ें और वापस सीधा कर लें। दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। अब अपने पैरों को साइड की तरफ निकालें और वापस बीच में ले आएं। ध्यान रखें कि आप दूसरी तरफ ज़्यादा ना गिर रहे हो। साइड्स पे निकालेंगे, रोकेंगे और वापस ले आएंगे। दूसरे पैर से भी ये प्रक्रिया रिपीट करें। अब अपने टोस को ऊपर करें
और नीचे ले आएं। फिर अपने टोस पर खड़े हो जाएं और वापस नीचे ले आएं। अपने बैलेंस का ध्यान रखें और ये भी कि आपने कुर्सी ठीक से पकड़ी हो। अब बैठकर पैरों का व्यायाम करते हैं। सबसे पहले मशीन जैसे चलाते हैं उसी तरह से एक बार अपने हील्स को उठाएं और एक बार टोस को। पंपिंग एक्शन के साथ कुछ देर की एक्टिविटी करें। पैरों को सीधा करके एंकल्स को पंप करें। अब एक पैर को सीधा करें, पंजों को अपनी तरफ खींचें, रोकें और वापस ले आएं। दूसरी तरफ से भी करें। अब अपने थाइस को सीधा उठाएं, थोड़ा रोकने के बाद वापस नीचे कर लें। फिर थाइस ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे और नीचे कर लेंगे। दूसरी तरफ से प्रक्रिया दोहराएं। मुट्ठियों को दोनों थाइस के बीच में रखकर उसे अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करें। मुट्ठियों को बीच में रखें, दोनों घुटनों से मुट्ठियों को दबाएं।
इनर थाई मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन फील करें। इसके बाद कुर्सी से उठकर उस पे थोड़ा बैठने की कोशिश करें। ध्यान रखें, सिर्फ घुटने को इतना मोड़ना है कि सामने आपके जो टोज हैं वो आपको दिखे ना। आप चाहें तो कुर्सी के साइड्स को पकड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको नी सिर्फ इतनी बेंड करनी है कि आपके पंजे आपको दिखे ना।